कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सारी सृष्टि में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है। सारी सृष्टि में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है। अभी जिनके ब्रह्मत्व में ये यज्ञ संपन्न हुआ है, आर्य जगत के प्रसिद्ध मूर्धन्य विद्वान आचार्य डॉक्टर विष्णुमित्र वेदार्थी जी और मेरे सम्मुख बैठे सभी आर्यवृंद, पूजा एवं सत्कार के योग्य मातृशक्ति, एक एक का नाम यदि मैं लूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए अभी अभी ये सत्संग यहां पर हुआ है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें ये मानव तन मिला है। और ध्यान देना, परमपिता परमात्मा की यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कृति है तो वो है मानव तन। और ये मानव तन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। तो हमें इस मानव तन को सफल बनाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। उस परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसे होती है, उसके लिए हमें आचार्य डॉक्टर विष्णुमित्र वेदार्थी जैसे विद्वानों के सत्संग में आना चाहिए, उनके प्रवचन को सुनना चाहिए, उनको जीवन में धारना चाहिए। ध्यान देना, जैसे मनुष्य खेती करता है ना, तो खेती करते समय वो खेत के अंदर गुड़ाई निराई आदि बहुत कठिन परिश्रम करता है, तब जाकर के उसको कठिन परिश्रम के पश्चात एक उन्नत फसल प्राप्त होती। और यदि वो किसान खेत के अंदर मेहनत ना करे, निराई ना करे, गुड़ाई ना करे, बीज ना डाले, तो कुछ प्राप्त होगा उसको? आप कहेंगे उसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक बात है। लेकिन ध्यान देना, यदि खेत में निराई गुड़ाई ना करे, मेहनत ना करे, तो फिर भी उसको एक चीज प्राप्त होती है। क्या? खेत में क्या मिलेगा जी? घास और फूस, झाड़ झंकाड़। अच्छे पौधे तो पानी देने से भी नहीं पनपते और झाड़ झंकाड़ अपने आप पैदा हो जाते। ये झाड़ झंकाड़ हमें प्राप्त मिलेगा। ठीक इस घटना को अपने जीवन से जोड़ लीजिए। यदि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हमें इन सत्संगों में आना पड़ेगा। उस सत्संग में प्रवचनों के आधार पर अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। वरना तो क्या होगा? वरना तो वही कूड़ा करकट हमारे शरीर के अंदर रहेगा, हमारे मन के अंदर रहेगा। हम परमात्मा से दूर रहेंगे। और ध्यान देना, जो परमात्मा से दूर हो जाता है, जो परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा उसको भूल जाता है। परमात्मा वो प्रेरणा करने, अंदर से जो प्रेरणा करते हैं, वो परमात्मा प्रेरणा करनी बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें सत्संग में आना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ध्यान देना, ये हमारा मानव तन पता नहीं कितने पुरुषार्थ के बाद हमको मिला है, कितने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, कितने शुभ कर्म हमने किए हैं, तब ये जीवन प्राप्त हुआ है। उस परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए और हमें सत्संग में आते रहना चाहिए। यहीं से हमें अपने जीवन को सफल बनाने का अवसर मिलता है। कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, ध्यान देना। सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए।
सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से एक सबूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। एक सबूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से सूखे पत्तों की लंका को, सूखे पत्तों की लंका को नाश करे रावण के बल का, नाश करे रावण के बल का। धर्मशास्त्र सम्मति संगति से, धर्मशास्त्र सम्मति संगति से ऐसे रघुनंदन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से सूरज की किरणों से मिलकर, सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी। सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी। मोती बने कपूर सुगंधित, मोती बने कपूर सुगंधित, जग जीवन धन धन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से जीवन का कल्याण भरा है, जीवन का कल्याण भरा है। केवल ऋषियों की वाणी में जीवन का कल्याण भरा है। केवल ऋषियों की वाणी में ऋषि दयानंद की संगति से, ऋषि दयानंद की संगति से अमित चंद पावन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्य संगति और विमल मति से, सत्य संगति और विमल मति से
पत्थर मन कुंदन बन जाए, पत्थर मन कुंदन बन जाए। समय को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके बीच रखी। इसके बाद आगामी कार्यक्रम इति ओम सम।